तेजस्वी तो निकले बिहार के असली चाणक्य, मोदी भी मान गए लोहा। सामने बैठे थे नीतीश, तेजस्वी करने लगे मोदी की तारीफ। भतीजे ने समझ लिया चाचा की राह पर चलेंगे तो 2024 में डूबेंगे। तेजस्वी ने निकाली तोड़, लोग भी कहने लगे भाई नेता तो निकले बेजोड़। नीतीश कहते हैं तेजस्वी को सीएम बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भतीजे ने भी सिग्नल दे दिया, चाचा तारीख बताओ या दूसरा रास्ता बनाएंगे। खरमास खत्म होने वाला है और बिहार में कुछ बड़ा होने का वक्त आ गया। संकेत अभी और आज ही मिल गए। इस बार ना तो सुधाकर सिंह और ना ही शिवानंद तिवारी, खुद तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया है, नीतीश जी कुर्सी खाली करो या खरमास बाद दूसरा रास्ता खुलने वाला है। नीतीश कुमार यूं तो कहते हैं कि तेजस्वी का नंबर उनके बाद है, लेकिन ये ठीक वैसे ही है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बिहार में आरजेडी के एक कार्यकर्ता की यही ख्वाहिश है कि सत्ता अब तेजस्वी के हाथ में आना चाहिए, लेकिन चाचा देर कर रहे हैं, इसलिए भतीजे ने सिग्नल देना शुरू कर दिया है। नीतीश समाधान यात्रा पर निकले हैं, इसके बाद देश की यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन नीतीश वो काम नहीं कर रहे जो जेडीयू और आरजेडी के ज्यादातर लोग चाहते हैं। नीतीश को अच्छे से पता है कि तेजस्वी के सपोर्ट के बगैर ना तो उनकी समाधान यात्रा का कोई समाधान निकलना है और ना ही देश की यात्रा का। देर होने का मतलब है जेडीयू और आरजेडी के बीच असंतोष की भावना पैदा होना। आरजेडी के नेता और विधायक खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। यहां तक कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र सुधाकर सिंह भी खुलकर नीतीश की आलोचना करते हैं और फिर भी पार्टी में बने रहते हैं। सुधाकर सिंह अकेले नहीं है, आरजेडी के विधायक विजय मंडल का नाम भी नीतीश विरोधी खेमे में जुड़ गया है। नीतीश के खिलाफ दो विधायकों के अलावा आरजेडी के जॉइंट लीडर शिवानंद तिवारी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये सब तब हो रहा है जब तेजस्वी बार बार अपने नेताओं को चेतावनी जारी करते हैं और फिर भी उनके नेता बोलते रहते हैं। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब, या तो तेजस्वी फ्रंट फुट पर आकर खुद नीतीश का विरोध नहीं कर सकते, तो ऐसे में वो अपने नेताओं को टूल की तरह इस्तेमाल करवाते हैं और नीतीश का विरोध करवाते हैं। दूसरा ये कि अगर तेजस्वी की चेतावनी भी आरजेडी का कोई नेता नहीं सुनता, तो इसका मतलब है कि तेजस्वी की पार्टी में हैसियत कम हो रही है, उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। लेकिन दूसरी परिस्थिति बनने की संभावना करीब करीब ना के बराबर है, क्योंकि विरोध करने वाले नेता तेजस्वी को अपना ही नेता मानते हैं और उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। उन्हें तेजस्वी का सीएम बनना भी मंजूर है। तेजस्वी खुद नीतीश का विरोध नहीं कर सकते, गठबंधन धर्म के खिलाफ चला जाएगा। इसलिए अब उन्होंने तीसरा तरीका निकाला है, नीतीश के सामने नीतीश के विरोधी की तारीफ, यानी खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार को चुनौती देना। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने मोदी की तारीफ कर दी है। दरअसल गंगा विलास क्रूज का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। जब उनके बोलने की बारी आई तो तेजस्वी ने मोदी की तारीफ शुरू कर दी और यही बात विपक्ष के कई नेताओं को पचने वाली नहीं थी। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर की सोचते हैं, उनकी दूरगामी सोच और सस्ती माल ढुलाई का इससे बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता। मोदी पर तेजस्वी ने कह दी ऐसी बात, लोग पूछने लगे क्या मोदी जी से बन गई बात। नीतीश कुमार सोच रहे भतीजवा तो मोदी का हो गया, लालू सोच रहे बेटवा तो हाथ से निकल गया। जो काम खुद लालू, ममता, नीतीश, केसीआर और पवार नहीं कर पाए, तेजस्वी ने उसे समझ लिया और अब करके दिखा रहे हैं। अब तेजस्वी की इस तारीफ का मतलब समझते हैं। तेजस्वी यादव एक चाणक्य की तरह बिहार में काम कर रहे हैं। तेजस्वी को हम चाणक्य क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब भी समझिए। अब तक बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं वो बीजेपी को टारगेट करने के साथ साथ मोदी को टारगेट करती हैं और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देती हैं। मोदी को जब टारगेट किया जाता है तब मोदी की ही जीत होती है। इसलिए तेजस्वी ने अब नया फॉर्मूला बनाया है, मोदी से प्यार और बीजेपी से रार, यानी मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे लेकिन बीजेपी को छोड़ेंगे भी नहीं। अगर 2024 में बिहार में कुछ बड़ा करना है तो यही फॉर्मूला काम आएगा। तेजस्वी ये बात समझ चुके हैं, इसलिए तेजस्वी ने चुनाव से करीब 15 महीने पहले इस फॉर्मूले पर चलना शुरू कर दिया है।